ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवक और आप लोगों के भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता को प्रणाम करके आज की शिव संहिता पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करते हैं। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, सुप्ता नागोपमा होषा स्फुरन्ति प्रभया स्वया अहिवत्स संधि स्थानाम वाग्देवी बीज संग का। यह कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक जीव के भीतर सर्प की भांति स्थित है और इसमें सारी शक्तियां विद्यमान है, जिसे वाग्देवी भी कहा जाता है। और यही संसार का बीज है, अर्थात यहीं से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। आगे कहते हैं, ज्ञेया शक्तिरियं विष्णुर निर्मला स्वर्ण भास्वरा सत्वम रजस तमश्चेति गुणत्रय प्रसूति का। और यह स्वर्ण की भांति तेजोमय कुंडलिनी शक्ति सत, रज और तम तीनों गुणों की जननी है। आगे कहते हैं, तत्र बंधूक पुष्पाभम काम बीज प्रकृतितम कलेहम समम योगे प्रयुक्ताक्षरूढ़ि रूपिणम। जिस स्थान में मनुष्य की शरीर के भीतर जिस स्थान पर कुंडलिनी शक्ति होती है वह काम का बीज है। और इसका चिंतन योग युक्त चित्त के द्वारा अत्यंत चिंतनीय है। आगे कहते हैं, सुषुम्नानि च संलिष्टा बीजम तत्र वरम स्थितम सरश्चंद्र निभ तेज स्वयं मेत तस्पुरस् स्थितम सूर्यकोट प्रतीकाशम चंद्रकोट सुशीतलम एतत्रयं मिलितत्वयि देवी त्रिपुर भैरवी बीज संज्ञक परम तेजस् देव परिकीर्तितम। कहते हैं कि जिस स्थान में कुंडलिनी स्थित है, सुषुम्ना उसी स्थान में काम बीज के साथ स्थित है और वह बीज चंद्र के समान भी प्रकाशमान है और सूर्य के कोटि कोटि प्रकाश के स्वरूप भी प्रकाशमान है। और कुंडलिनी के इस प्रकाश को त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है और उसे ही बीज की संज्ञा भी दी गई। आगे कहते हैं, क्रिया विज्ञान शक्तिभ्याम युतम यत् परितो भ्रमतः उत्तिष्ठ दिश तस्तत्व सूक्ष्मं शोषण शिखायुतम योनिस्त परम तेजम स्वयंभूलिंग संगितम। वह बीज है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त होकर के शरीर में भ्रमण करता है। थोड़ा स्मरण कीजिए कि जब भी चित्त के भीतर काम वासना की ऊर्जा तरंगे उठे, तब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इन दोनों शक्तियों का प्रस्फुटन होता है और आप कामुकता की उत्तेजना के समय ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को केवल एक दृष्टा की भांति देखते रहिए
जब आप देखेंगे तब आपको स्वयं ही स्वयं के बीच का अनुभव। आगे कहते हैं, आधार पद्म मते दि योनिर्यास्तिस्त कदंत परिस्फुर द्वादिशांत चतुर्वर्ण चतुर्दलम। देवादिदेव कहते हैं कि यह जो मैं आपको बता रहा हूं, हे महादेवी, यह आधार पद्य है और इस पद्य के मूल में योनि स्थित है और यह पद्य परम प्रकाशवान भी है और व से स तक 4 वर्ण व श ष स और 4 दल से शोभित है। बड़ी गहरी बात है, शायद बुद्धि की समझ में ना आए, लेकिन शिव भक्ति यदि दृढ़ हो, निस्वार्थपूर्ण हो, तो यह तथ्य अवश्य समझ में आएगा। आगे कहते हैं, कुलाभिदम सुवर्णाभम स्वयंभूलि संगतम द्विरंडो यत्र सिद्धोस्त डाकिनी यत्र देवता तत्पद्य मध्यगा योनिस्तस्त्र कुंडलिनी स्थिता तस्या ऊर्ध्वे स्फुरतेज काम बीज भ्रमन्मतम य करोत् सदा ध्यानम मूलाधारे विचक्षणम तस्य साह्यादुरारी सिद्धिर्भूमि त्याग क्रमेण वै। आगे कहते हैं कि यह जो स्वयंभू लिंग से युक्त है, अर्थात जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है या तो स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेता है और उसके भीतर यह कुंडली जन्म से ही होती है और यह काम बीज का एक प्रमाण भी है। जो बुद्धिमान पुरुष मूलाधार का सर्वदा ध्यान करते हैं उनको दार्दुरी वृत्ति सिद्ध होती है और क्रम से भूमि को त्याग करके आकाश गमन करते हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि काम वासना तिरोहित हो जाए, काम वासना धीरे धीरे शांत हो जाए, काम वासना जब उठे और आप उसे देखते रहें एक दृष्टा की भांति और काम वासना धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तब फिर योगी या योग साधक सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। आगे कहते हैं, वपुषः कांति रुत्कृष्टा जटाराग्नि विवर्धनम आरोग्यश्च पटुतत्वश्च सर्वज्ञत्वश्च जायते। जो मनुष्य मूलाधार का ध्यान करते हैं उसके शरीर में उत्तम कांति होती है, जटार अग्नि वर्तित होती है, शरीर आरोग्य रहता है और पटुता और सर्वज्ञता अर्थात समस्त वस्तु विषय घटना का ध्यान स्वतः ही अनुभूत होने लगता है। आगे कहते हैं, भूतम भव्यम भविष्यश्च वेति सर्व सकारणम अश्रुतान्यापि शास्त्राणि सर रहस्यम वदेव। यदि कुंडलिनी चक्र का जागरण हो जाए और जागृत ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में अनुभूत होने लगे, ऐसे योग साधक को वर्तमान भूत भविष्य तीनों घटनाओं का साक्षात्कार हो जाता है और साथ ही साथ उसे स्वयं का, ब्रह्मांड का, प्रकृति के नियमों का, कर्मों के परिणाम का ज्ञान स्वतः ही अनुभूत होने लगता है।
आगे कहते, वक्रे सरस्वती देवी सदा नृत्यति निर्भरम, मंत्र सिद्धि भवितस्य जपादेव न संशय। योगी के मुख में सर्वदा निरंतर सरस्वती देवी नृत्य करती है और योगी की जप मात्र से मंत्रादि की सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हे शिव भक्तों, योग स्वयं सेवकों, स्वयं के भीतर उपस्थित मूलाधार चक्र स्थान पर स्थित सोई हुई कुंडलिनी के जागरण हेतु 3 महत्वपूर्ण प्रयास करने हैं। सबसे पहला, निस्वार्थ निष्कपट शिव की भक्ति। दूसरा, योग जीवनचर्या का पालन करना। और तीसरा महत्वपूर्ण, स्वधर्म, स्वाध्याय, स्वदायित्व, स्वकर्म और स्वास्थ्य के रहस्य की गहराइयों को जानना और योग जीवनचर्या का पालन करना। आगे कहते हैं कि जरा मरण दुख नाश्यति गुरुर् च इदम ध्यानम सदा कार्य पवनाभ्यासी न परम, ध्यान मात्रेण योगिंद्रो मुच्यते सर्व क्लेशात्। गुरु का वचन जग मृत्यु आदि दुख का समूह उन सब को नाश कर देता है। अर्थात कुंडलिनी के जागरण से गुरु प्रसन्न होते हैं या गुरु की कृपा से, शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। और यदि कुंडलिनी जागृत हो गई है तो रोग, दुख, क्लेश, मृत्यु भय का नाश हो जाता है और कुंडलिनी के ध्यान मात्र से योगी सर्व पापों से मुक्त हो सकता है। आगे कहते हैं, मूल पद्यम यदा ध्यायेत योगी स्वायं अम्बुलिंगकम, तदा तत्क्षण मात्रेण पापोघम नाशयेत्। जब योगी मूलाधार पद अर्थात स्वयं के लिंग युक्त शक्ति का ध्यान करे, उसी क्षण निश्चय पाप के समूह का नाश हो जाता है। आगे कहते हैं, यम यम काम यते चित्ते तम तम फलम मवाप्नुयात्, निरंतर कृता अभ्यासा तम पश्यन्ति विमुक्तिदम्। बहिरभ्यंतरे श्रेष्ठम पूजनीयम प्रयत्तत्र, ततः श्रेष्ठतम होता न्यादिमतम मम। जो साधक मूलाधार पद का चक्र का ध्यान करते हैं, वह अपने चित्त में जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं, जिस जिस वस्तु, विषय, घटना, तर्क, तथ्य इत्यादि की इच्छा करते हैं, वह वस्तु उनके दृष्टि में अनुभूत होने लगती है। और सर्वदा यत्नपूर्वक अभ्यास करने से बाहर भीतर श्रेष्ठ, पूजनीय और परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए हे पार्वती, इससे श्रेष्ठतम दूसरा योगी कोई नहीं है। अर्थात मूलाधार चक्र अर्थात स्वयं के बीज का ध्यान करने से मनुष्य को स्वयं का और ब्रह्मांड का, यूं कहें तो पिंड और ब्रह्मांड के सारी स्थितियों और परिस्थितियों का ज्ञान स्वयंभू आ जाता है। और यही योगी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। आगे कहते हैं, आत्मसंस्थम शिव त्यक्त्वा बहिस्थम य समार्चयेत्, हस्थम स्तपिंड मृतसृज भ्रमते जीविताशया। मनुष्य शरीरस्थ शिव को त्याग करके बाहर के देवताओं को पूजा करते हैं। जैसे हाथ के पिंड का त्याग करके जीव रक्षार्थ अन्य पिंड हेतु लोग भ्रमण करते।
स्वयं के भीतर का जो बीज है, स्वयं के भीतर जो शिव तत्व है, स्वयं के भीतर की जो शक्तियां है, स्वयं के भीतर जो सद्गुण है, स्वयं के भीतर जो सच्चित आनंद है, उसका त्याग करके और बाहर मंदिरों में, कथाओं में, भजनों में, तीर्थों में, शब्दों में, भावनाओं में, विचारों में, तर्कों में हम सत्य की खोज और आत्मा की खोज करते रहते हैं। तो इसलिए देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जो स्वयं के भीतर स्थित है, उसको जानने का एकमात्र मार्ग है आप स्वयं के भीतर जाकर स्वयं के बीज को, स्वयं की शक्ति को जानिए। इसीलिए बाहर जो कुछ है वह भीतर भी है, और भीतर से ही स्वास्थ्य, शांति, सुख सब कुछ प्रारंभ होता है। और हम भीतर छोड़कर बाहर न जाने कौन कौन से तर्क तथ्य लगा लगा करके पूरे जीवन भर बाहर की ओर भटकते रहते हैं। सूर्य की रोशनी में तो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे रात्रि अंधेरा होता है, जब हम स्वयं के भीतर प्रवेश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन सत्य का प्रकाश स्वयं के भीतर है, स्वास्थ्य का स्रोत स्वयं के भीतर है, सुख का स्रोत स्वयं के भीतर है, शांति का स्रोत स्वयं के भीतर है, सफलता का स्रोत स्वयं के भीतर है। जो कुछ भी है स्वयं के भीतर है। इसे छोड़कर जो मनुष्य बाहर की ओर सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और समरसता को ढूंढ रहा है और भीतर को त्याग कर रहा है, ऐसा मनुष्य पूजनीय है। क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता, संसार को जानने की इच्छा रखता है, वह परम आदरणीय है। आगे कहते हैं, आत्मलिंगार्चना कुर्यादनालस्य दिने दिने तस्य स्यात् सकलम सिद्धि नात्र कार्य विचारणा निरंतर कृताभ्यास षण्मासे सिद्धिर्माप्नुयात् तस्य वायु प्रवेशो अपि सुषुम्नायात् भवेद्वयम् मनोजयश्च लभते वायु बिंदु विधारणात् एक ही का मुष्टिकम सिद्धि भैरवेत्रवात संशय। जो मनुष्य आलस्य को त्याग करके शरीरस्थ परमात्मा का पूजन करेगा, वह व्यक्ति शिव को प्रिय होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और वही व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा। हे शिक्षित और संस्कारी योग स्वयं सेवकों, अपने चित्त को दृढ़ और स्थिर कीजिए और स्वयं के भीतर प्रवेश कीजिए। चित्त को कमजोर मत रखिए, चित्त को दास बनाइए, चित्त का दास मत बनिए। यदि आप चित्त के दास हो गए तो चित्त आपको सारे संसार भर घुमाएगा। लेकिन यदि आपने चित्त को दास बना लिया है तो चित्त आपके भीतर के काम बीज में स्थित सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेगा। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, कहते हैं कि चित्त को दास बना लीजिए, चित्त का दास मत बनिए। जो चित्त का दास बन गया, समझो उसका अस्तित्व शून्य हो गया। लेकिन जिसने चित्त को दास बना लिया, वह सच्चिदानंद को उपलब्ध हो जाए। आगे कहते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र विवरण, दूसरे चक्र की बात कहते हैं महादेव जी। वे कहते हैं कि
द्वितीयन्तु सरोजस् लिंगमूले व्यवस्थितः बादिलान्त च षट्वर्ण परिभास्वर षड्दलम स्वाधिष्ठानमिद्धतं पंकजम शोष रूपकम बाणाख्यो यस्त्रो सिद्धिरस्त देवी यत्र स्थित राकणी। अब देवादिदेव महादेव महादेवी से दूसरे पद अर्थात दूसरे चक्र के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे महादेवी, जो दूसरा कुंडलिनी चक्र है वह लिंग मूल में स्थित है और वह ब से ल तक अर्थात ब भ म य र ल यह 6 वर्णों से युक्त है अर्थात 6 दलों से शोभित, और यह रक्तवर्ण चक्र के नाम से स्वाधिष्ठान के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान में बाण नामक सिद्धि और राकिणी देवी अधिष्ठाती है और ब्रह्मा इसके देवता है। देवादिदेव महादेव दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में बताते हैं। पूर्वोक्त में उन्होंने बताया कि मूलाधार चक्र के विषय में, इसके बाद बताते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के विषय। आगे कहते हैं यो यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वाधिष्ठानारविंदकम तस्य कोमांगना सर्वा भजन्ते काम मोहिता। जो पुरुष यह दिव्य स्वाधिष्ठान चक्र का सदैव ध्यान करते हैं उनको काम रूपिणी स्त्री काम से मोहित होके भजती है अर्थात सेवा करती है। आगे कहते हैं विविधाश्रुतम शास्त्रम निशंको वे ध्रुवम सर्वरोग विनिर्मुक्तो लोके चरति निर्भय। विविध शास्त्र में जो भी श्रवण नहीं किया हो उसको भी इस पद के ध्यान के प्रभाव से निशंक सब कुछ मालूम हो जाता है, ज्ञात हो जाता है और सर्व रोग से मुक्त होकर आनंद पूर्वक संसार में विचरण कर सकता है। तो कुंडलिनी चक्रों की शक्तियां बड़ी रहस्यमय है। आगे कहते हैं मरणम खादेन तेन सह केनपि न खद्यते तस्य सात परमाम सिद्धि अणिमादि गुणप्रदा वायु संचरते देहे रस वृद्धिर्भवेत् भुवम आकाश पंकजल पीयूषमवर्धते। यह साधक की मृत्यु को नाश कर देती अर्थात समस्त सिद्धियों को देने वाले यह एकमात्र शक्ति है जिसे स्वाधिष्ठान चक्र के नाम से जाना जाता है। आगे कहते हैं मणिपुर चक्र के विषय में तृतीय पंकज नाभव मणिपुर संज्ञकम दशारंडादि पर्ताणि शोभितम हेम वर्णकम रुद्राख्यो यत्र सिद्धोस्ति सर्वमंगलदायका तत्रस्था लाकिनी नामनी देवी परम धार्मिका। अब जो तीसरा चक्र है उसे मणिपुर के नाम से जाना जाता है। इसका स्थान नाभि है। यह हेम वर्ण 10 दल करके शोभित है और ड से फ तक वर्णों से युक्त है। उस स्थान में सर्वमंगलदाता रुद्र नामक सिद्धियां और लाकिनी देवी अधिष्ठात्री और विष्णु इसके देवता है। आगे कहते हैं तस्मिन् ध्यानम सदा योग करोति मणिपुर के तस्य पाताल सिद्धि शांतर सुखावहा इसिप्तश्चैव भवेत् लोके दुख रोग विनाशनम कालस्य वचनस्यापि परदेह प्रवेशनम। जो साधक मणिपुर चक्र का ध्यान करते हैं, जागरण करते हैं, जागृत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है और उनके दुख और रोग का विनाश हो सकता है और समस्त मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं और इस प्रकार पर काया प्रवेश करने की शक्ति भी उनके भीतर आ जाती है।
आगे कहते हैं, जाम्बून दादिकरणम सिद्धानाम दर्शनम भवेत, औषधि दर्शनाश्चापि निधिनाम दर्शनम भवेत। यह साधक को स्वर्णादि की रचना करने की शक्ति भी दे सकती है। अर्थात जो साधक मणिपुर चक्र का जागरण करने में समर्थ हो जाते हैं, उन्हें औषधि का ज्ञान, औषधि का दर्शन प्राप्त होने लगता है। आगे कहते हैं, हृदये अनाहतम नाम चतुर्थ पंकज भवेत, कादिठाणार्थ संस्थानम द्वादशान समन्वितम, अतिशोणम वायु बीजम प्रसाद स्थान मानितम। आगे कहते हैं कि हृदय स्थान में अनाहत चक्र नाम का एक कुंडलिनी चक्र का भाग है। वह क से ठ तक 12 वर्ण और 12 दलों से युक्त है और यह रक्त वर्ण से शोभायमान है। और कहते हैं कि ये इसका प्रसन्न स्थान का वायु बीज है और प्राणवायु का यह आधार है। आगे कहते हैं, पद्यस्तम तत्परम तेजो बाणलिंग प्रकीर्तितम, यस्य स्मरण मात्रेण दृष्टादष्ट फलम भवेत्। हृदय कमल में जो चक्र है उसको बाणलिंग भी कहते हैं, जिसके ध्यान मात्र से साधक को लोक और परलोक का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं, सिद्ध पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र देवता, एतस्मिन् सततः ध्यानम याप्थोजे करोति यः, क्षुभ्यन्ते तस्य कांता वै कामार्थ दिव्य योषिता। जिस पद में पिनाक की सिद्धि और काकिनी देवी अधिष्ठाती है, उस हृदय यस्त चक्र को साधक सर्वदा ध्यान करते हैं तो उनसे अप्सराएं भी मोहित हो जाती हैं। आगे कहते हैं, ज्ञानांच प्रतिमं तस्य त्रिकाल विषय भवेत्, दूरदृष्टि श्रुति च स्वेच्छाया खग्रता प्रचेत। जो मनुष्य हृदय कमल का ध्यान करते हैं उन्हें अपूर्व ज्ञान उत्पन्न होता है। वे त्रिकालदर्शी होते हैं। दूर के शब्द सुनने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है और दूर के दृश्य देखने की भी अद्भुत क्षमता होती है। साथ ही साथ स्वेच्छा से आकाश गमन करने की क्षमता भी होती है। यह बात बड़ी दिव्य और रहस्यमयी लगती है, बुद्धि से परे है। भारतीय परंपरा में, मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि दूर श्रवण शक्ति, दूर दृश्य शक्ति, आकाश गमन शक्तियों का उदाहरण आपको मिल सकता है। आगे कहते हैं, सिद्धानाम दर्शनश्चापि योगिनम दर्शनम तथा भवेत् खेचर सिद्धिश्च खेचराणाम जयन तथा, यो ध्यायति परम नित्यम बाणलिंग द्वितीयकम, खेचरी भूचरी सिद्धिर्भवित ना संशयम। आगे कहते हैं, जो साधक यह दूसरे परम बाणलिंग का नित्य ध्यान करता है उसको देवता योगिनी का दर्शन होता है, आकाश गमन करने की शक्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास के साथ शिव संहिता पर आधारित शिव भक्ति योग कथा के अंतर्गत कुंडलिनी चक्रों के विषय में सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का आभारी हूँ, ऋणी। इस कथा के दौरान यदि किसी शब्द दोष, उच्चारण दोष, अर्थ दोष का अनुभव होता हो, इसके लिए मैं आपसे और आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा की याचना करता हूं।
और आशा करता हूं कि मेरे किसी शब्द पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। समझ में आ जाए तो ठीक है, समझ में नहीं आ जाए तो हर हर महादेव कर दीजिए। केवल एक ही बात याद रखिए, फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्यम्। व्यर्थ को त्याग दीजिए। तर्क वितर्क कुतर्क आलोचना समालोचना संतुलन स्थापन त्याग दीजिए। एको शिव द्वितीय नास्ति। केवल शिव का स्मरण कीजिए और स्वयं के भीतर स्थित कुंडलिनी शक्ति के जागरण हेतु देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की साधना कीजिए। इसके अतिरिक्त और कुछ मत कीजिए। संसार में जो कुछ चल रहा है, चलता था, चलता है, चलता रहेगा। सत असत ज्ञान अज्ञान विज्ञान पराविज्ञान, गलत सही अर्थ व्यर्थ अनर्थ सब कुछ था, है और रहेगा। हम केवल जन्म से मृत्यु तक इस पृथ्वी पर अतिथि मात्र है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित इस शरीर रूपी पिंड के भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं उनके जागरण हेतु शिव भक्ति में लीन हो जाए। बाकी सब चीजों को भूल जाइए। कोई कहेगा कि कथावाचक को संस्कृत नहीं आती, कोई यह भी कहेगा कि इसे कुछ पता नहीं, अत्यंत मूर्ख है, धन्य है वे लोग। शिव भक्तों को, योग स्वयं सेवकों को केवल एक ही धारणा रखनी है, शिव। कथावाचक को भूल जाइए, कथा को भूल जाइए। देव देवी से कहते हैं उस विधि को ध्यान रखिए और उस विधि के मार्ग पर चल पड़े। शिव जो भी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जो भी कहते हैं, अपने आप में एक विज्ञान है, परा विज्ञान है। आप ज्ञान छोड़िए, भावनाएं छोड़िए और सनातन शिव के कहे हुए मार्ग पर चल पड़िए। मेरी बात ना समझ में आए तो आप शिव संहिता का अध्ययन कर लीजिए। मेरा मात्र उद्देश्य था आपके भीतर ज्योत प्रज्वलित करना। यदि इतना भी मैं कर सका तो मैं शिव का भक्त हो सकूंगा। हो सकता है कि मेरे शब्द अर्थ उच्चारण में कोई गलतियां हो और आपने उस गलती को पकड़ लिया और इस गलती को पकड़ करके आपने शिव संहिता का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और आपको भगवान शिव की कृपा से कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो गया। तो मेरी गलतियां भी, मेरी कमियां भी, मेरे दोष भी आपके लिए आशीर्वचन हो जाएंगे। मेरी गलतियां, मेरे दोष, मेरी उच्चारण की कमियां, मेरी लयबद्धता, जो कुछ भी कमियां दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि आप उसकी सत्य को, यथार्थता को जानने के लिए शिव संहिता पढ़ने निकल पड़े और आप शिव भक्ति से में लीन हो जाए और आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। मुझसे गलती हो सकती है, उच्चारण दोष हो सकता है, अर्थ दोष हो सकता है, व्यर्थ अनर्थक कुछ भी हो सकता है कथा के दौरान, केवल शाब्दिक रूप से जो भी कहा गया है। हो सकता है कि अर्थ उल्टा पुल्टा कह दिया हो सकता है कि उच्चारण गलत हो गया हो, लेकिन आप उसकी सत्यता को ढूंढने के लिए यदि शिव संहिता का पाठ करते हैं और भगवान शिव के द्वारा कही गई बातों की सत्यता को ढूंढने निकलते हैं और आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो मेरी गलतियां भी शायद इसीलिए हुई हो कि आप गलतियों को के माध्यम से सत्य के मार्ग पर चल पड़े। बस इतना स्मरण रहे। आओ महामृत्युंजय मंत्र ध्यान करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बने। नमः शिवाय।